मैं बिन गुरु वेखे नींद न आवे। मैं बिन गुरु वेखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुरु बिरह लगावे। मैं बिन गुरु वेखे नींद न आवे। मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुरु बिरह लगावे। मैं बिन गुरु वेखे नींद न आवे। वाहेगुरु। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर मैं तहे दिल से आपको लाखों बधाइयां देता हूं और यही अरदास करता हूं मालिक से कि आप सबके जीवन में गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ऐसा प्रकाशित हो कि जो आपकी मंजिल है वो आपको इसी जन्म में मिल जाए। जिस कारण आपने गुरु को धारण किया है वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए। मैं यही अरदास करूंगा परमपिता परमात्मा से। और आज तक जिन्होंने कभी कोई गुरु ही धारण नहीं किया, मैं उन लोगों से भी विनती करूंगा कि इससे पहले कि ये जीवन समाप्त हो जाए किसी ना किसी गुरु को धारण कर लो। गुरु धारण करने का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी आदमी को परमात्मा मानो। गुरु धारण करने का मतलब होता है जो गुप्त भेद गुरु लेके बैठा है वही गुप्त भेद शिष्य को प्राप्त हो जाए। जो कला गुरु के पास है वही कला शिष्य के पास आ जाए, ताकि जैसे गुरु भवसागर से पार होने की कला को जानता है वैसे ही शिष्य भी इस भवसागर से पार होने की कला को जान जाए और दोनों में कोई भेद ना रहे। आपे गुरु आपे चेला। तो इसीलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू नहीं होता। वो केवल जी रहा है लेकिन असल मायने में उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। बिना गुरु के शुरू ही नहीं हो सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो भी हमारा सत्संग सुनते हैं कि भाई गुरु जरूर धारण करना चाहिए। बिना गुरु के गति नहीं होती। बिना गुरु के हमेशा संशय ही बना रहता है मन में, और जहां पे संशय है वहीं काल है। काल का काम ही यही है, संशय डालना। और जो संशय में उलझ जाता है वो काल के मुंह में चला जाता है। तो बहुत से ऐसे गुप्त भेद होते हैं जो गुरु अपने शिष्य को बताता है और उसका कल्याण करता है। ये गुप्त भेद गुरु को कहां से प्राप्त होते हैं? ये परमपिता परमात्मा ही एक इंसान रूप में आकर उस गुरु को ये भेद बताता है, जिसके कारण जीव का कल्याण होता है। अगर ये भेद परमात्मा के द्वारा ना बताए गए हो, यानी केवल एक आम इंसान जो गर्भ से पैदा हुआ है उसको ही सब अपना गुरु मान के बैठे हो, उसी से पंथ स्टार्ट हो रहा हो, तो मेरे भाई मुक्ति की आशा मत लगाना। भूल जाओ मुक्ति को, क्योंकि असली पंथ वो होता है जिसे परमात्मा स्वयं चलाते हैं, ना कि किसी आम आदमी के द्वारा वो चलाया जाता है। कदापि नहीं।
तो मेरे भाइयों, बहुत अच्छी तरह समझना है, एक एक बात को समझना है। जो भी आपको सत्संग में बताया जा रहा है अच्छी तरह समझना है और गुरु पे विश्वास करके गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में उतारना है और उसी ज्ञान के द्वारा इस भव सागर को पार कर लेना है, पार कर लेना है। लेकिन गुरु धारण करने से पहले खोजबीन करनी है कि गुरु ज्ञान क्या बता रहा है। अगर गुरु का ज्ञान सही है, परखने के बाद पता लग गया कि सही है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और अगर गुरु के ज्ञान में संशय आ गया या उससे आगे का ज्ञान समझ में आने लग गया तो ज्ञान के साथ पक्षपात भी नहीं करना है। उस गुरु को हाथ जोड़ना है, नमस्कार करना है और अगले गुरु को धारण कर लेना है। पिछले गुरु को त्याग के अगले गुरु को धारण करने में कोई बुराई नहीं होती, बस पिछले गुरु की बुराई नहीं करनी है। पिछले गुरु के बारे में गलत नहीं बोलना है, आगे बढ़ जाओ, कोई नहीं रोकता, लेकिन पिछले गुरु के बारे में कोई फालतू बात नहीं करनी है। अरे गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु सारे ही बड़े होते हैं। जो एबीसीडी पढ़ा रहा है वो भी गुरु अच्छा है। जो तुम्हें कम से कम एबीसीडी तो पढ़ा रहा है, जो एबीसीडी आज तुम्हें बहुत मामूली सी लगती है, अरे उस समय तुम वो भी नहीं बोल सकते थे अगर वो गुरु अपना समय तुम्हें ना देता, तुम्हें सही से ना पढ़ाता। तुम इतने बेबस थे कि एक अक्षर तक जोड़ के नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन गुरु की अपार कृपा हुई और तुम्हें उसने ये शुरुआती अक्षर ज्ञान दे दिया। जिस अक्षर ज्ञान को प्राप्त करके धीरे धीरे करके आप कितने ही गुरु बदलते हुए आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। तो आज अगर हमें वो एबीसीडी पढ़ाने वाला गुरु कहीं मार्केट में मिल जाएगा तो हम क्या उसको गाली देंगे कि तू तो अधूरा गुरु था, तूने तो मुझे केवल एबीसीडी सिखाई। अरे भाई, उस वक्त वही जरूरी थी तुम्हारे लिए। उस वक्त तुम वो भी नहीं जानते थे, उसने भी तुम्हें कुछ दिया ही है, लिया नहीं है तुमसे कुछ। तो गुरु को हमेशा सम्मान देना चाहिए, चाहे वो आपका कोई पुराना गुरु हो, चाहे कोई ऐसा गुरु हो जिसको आप धारण करने जा रहे हैं, या कोई ऐसा भी गुरु हो जिसको ना तो आपने कभी धारण किया है ना ही आप धारण करोगे, फिर भी उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज को एक रास्ता दिखा रहा है। भले ही रास्ता पूरा ना हो, लेकिन बहुत सी बुराइयों को वो भी दूर कर रहा है। इसलिए सभी गुरु मेरे बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु की तो इतनी बड़ी महिमा गाई है साहिब ने कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। बलिहारी है आपको गुरु जी, जिसकी वजह से मुझे वो परमपिता परमात्मा का अनुभव हुआ और मैं जन्म मरण के बंधन से छूट गया। इसलिए अपने जीवन में गुरु को जरूर धारण करना चाहिए, चाहे कोई 1000 बार क्यों ना बोलता रहे कि देही गुरु की जरूरत नहीं होती, देही गुरु की जरूरत नहीं होती। उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो उन आवारा पशुओं की तरह होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता, तो वो दूसरों के खेतों में ही चरते हैं और डंडे खाते हैं। जिनका मालिक उनके पास होता है वो कभी भी कोई गलत काम करने ही नहीं देता है। वो हमेशा उसकी रखवाली करता है, वो हमेशा देखता है कि कहीं गलत जगह मेरा शिष्य ना फंस जाए। वो हमेशा उसके अंग संग रह के उसका मार्गदर्शन करता है। और जो बिना गुरु के ही भटक रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कौन करता है?
उनका स्वयं का मन, वो अपने मन के मते चलते हैं, जो उनके मन को अच्छा लगता है वो करते हैं, क्योंकि वो किसी की सुनते ही नहीं, जो गुरु बताता है उसकी सुनते ही नहीं, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान के मनमुखी आचरण करने में लगे रहते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला कि जो गुरु का शिष्य है वही गुरुमुख है, और जिसका कोई गुरु नहीं है वो साकट है, और साकट 1,84 में भटकता है। गुरुमुख अपने घर को जाता है, अपने निज स्वरूप को पाता है, जिसके लिए साहिब ने बोला संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह को जाए, रो वो साकट बापुरा, जो हाटो हाट बिकाए। जो गुरुमुख होते हैं उनको संत की कैटेगरी दी गई है कि उनके मरने पे क्यों रोते हो, वो तो इस शरीर को छोड़ के अपने असली स्वरूप में स्थित होने के लिए जा रहे हैं। और जो मनमुखी जीव होते हैं, जिनका कोई देही गुरु नहीं होता, जिनको कोई रास्ता बताने वाला ही नहीं होता, वो कहां जाते हैं? वो हाटो हाट बिकाए, वो बकरी मुर्गी बनके दुकानों पे बेचे जाते हैं, जन्मों जन्म तक गर्दनें काटी जाती हैं और वही दुकानों पे उनकी बोली लग जाती है, उनका मोल भाव हो जाता है। तो मेरे भाइयों, गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी आपकी इस भवसागर में खोई हुई किश्ती को सही किनारा मिलेगा, नहीं तो जन्मों जन्म तक 1,84 में ही भटकना पड़ेगा। लेकिन गुरु धारण करने से पहले अच्छी तरह समझ जाना कि कैसा गुरु धारण करना है। चींटी की चाल वाला गुरु धारण करना है, या मकड़ी की चाल वाला गुरु धारण करना है, या मछली की चाल वाला गुरु धारण करना है, या विहंगम चाल वाला गुरु धारण करना है। और उनकी चालें होती क्या हैं, कैसी होती हैं, हर चीज को समझने के बाद ही गुरु को धारण करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम यमरापुर ले गए ज्ञान शवर सरघाल। कि सतगुरु का लक्षण बताता हूं कि वो विहंगम चाल चलाता है, और जिसको विहंगम चाल का ही नहीं पता वो सतगुरु नहीं हो सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर नहीं तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, महल में प्यारा है। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है, और पूरा समझ बूझ के गुरु को धारण करना है। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों को बधाई देता हूं गुरु पूर्णिमा की। साहिब बंदगी सतनाम।